ख्रिस्त विश्वासी प्रिय भाइयों और बहनों, ये कड़ी में, ये भाग में मैं मीसा बलिदान के बारे में शिक्षा देना चाहता हूँ। ये शिक्षा किसी के लिए भी लागू हो सकता है जो विश्वासी हैं, लेकिन विशेषकर जो दृढ़करण संस्कार लेने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा अभी लागू होगा, कारण कि उनको समझना चाहिए मीसा बलिदान क्या है। मीसा बलिदान को हम लोग मीसा पूजा भी कहते हैं, कारण कि ये हमारा रीति है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, ईश्वर को हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए मीसा पूजा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है यूखरिस्ट। यूखरिस्ट और हिंदी में हम लोग कहते हैं ख्रिस्त याग। यूखरिस्ट बोलने से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यही अर्थ आता है। इसलिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जरिए से हम लोग मुक्ति पाए। इसी मुक्ति घटना को याद करते हुए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इसलिए इसको यूखरिस्ट भी कहा गया है। चलिए इसका विभाजन के बारे में, चाहे भाग के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में वेटिकन दूसरा सभा के बाद में जो मीसा बलिदान का स्ट्रक्चर कहेंगे, चाहे विभाजन कहेंगे, वो दो भाग है। पहला भाग में हम लोग कहते हैं वचन विधि और दूसरा भाग में है यूखरिस्त की विधि। लेकिन वचन विधि के पहले हम लोग कहेंगे प्रवेश का विधि शुरू में करते हैं और प्रवेश करने के बाद में वचन विधि शुरू होता है। और यूखरिस्त का विधि के बाद में हम लोग देखते हैं पुरोहित ख्रिस्त याग के बाद में अपने जगह साक्रिस्टी लौट जाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं, हमारे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं विसर्जन की धर्म विधि। विसर्जन बोलने से ख़त्म हुआ तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग दो भाग कर सकते हैं, चाहे चार भाग में भी हम लोग समझ सकते हैं। और एक बार दोहरा रहा हूँ, प्रवेश विधि, वचन विधि, यूखरिस्त की विधि और विसर्जन की विधि। अभी मैं समझाऊंगा प्रवेश विधि में हम लोग क्या करते हैं। पुरोहित सेवकों के साथ में जहाँ पर वेदी है वहाँ प्रवेश करते हैं और हम लोग प्रवेश गीत गाते हैं। ख्रिस्तीय समुदाय कोयर ग्रुप के साथ में प्रवेश गीत गाते हैं और पुरोहित को स्वागत करते हैं हम अपने बीच में। तो प्रवेश विधि में हम लोग वही करते हैं। और उसके बाद में पुरोहित वचन विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले वे जो समुदाय जमा हुए हैं उनको अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। वे त्रित्व ईश्वर के नाम में सबों को ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं और कहते हैं प्रभु आप लोगों के साथ हो। ये हमारे मीसा बलिदान का एक मुख्य वचन है जिसके माध्यम से हम लोग अनुभव करते हैं प्रभु का उपस्थिति। उसके बाद में लोगों को पछतावा के लिए निमंत्रण करते हैं। हम लोग धर्म विधि में भाग लेने वाले हैं, इसलिए सामूहिक तौर से हम लोग मौन रहकर पछतावा करते हैं और पछतावे की जो विधि है, विनती है, उसको हम लोग कहते हैं। और ये इसके अंत में पुरोहित हमारे लिए पाप क्षमा का प्रार्थना करते हैं। तो ये रहा पश्चाताप का विधि। और उसी समय उसी के बाद में भी दया याचना का गीत गाया जाता है। और दया याचना का गीत के बाद में हम लोग मंगल गान गाते हैं, ग्लोरिया गाते हैं। मंगल गान क्या है? मंगल गान है ईश्वर की स्तुति करना। ईश्वर हमारे पूर्वजों के लिए महान कार्य किए और हम लोगों के लिए भी करते हैं, इसलिए उनका महिमा, उनका बड़े हम लोग करते हैं। इसको ग्लोरिया कहा जाता है, अर्थात हम लोग ईश्वर की महिमा करते हैं, हम लोग ईश्वर को प्रेज करते हैं, अडोर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो मंगल गान। उसके बाद में हम लोग पवित्र बाइबल से वचन सुनते हैं, पाठ सुनते हैं। सप्ताह के दिन में 2 पाठ होते हैं, पुराना नियम से
पहला पाठ, चाहे संत पौलुस का चिट्ठी से, और अंतर्भजन रहता है। उसके बाद में ग्लोरी हालेलुया गान होता है। उसके बाद में होता है सुसमाचार पाठ। तो मुख्य दो बार रहता है, पहला पाठ और सुसमाचार। लेकिन रविवार के दिन में, चाहे समारोही का दिन में 3 पाठ रहता है। एक पाठ पुराना नियम से, दूसरा पाठ संत पौलुस का चिट्ठी से, और तीसरा सुसमाचार से लिया जाता है। पाठ के बाद में पुरोहित उपदेश देते हैं। उपदेश का अर्थ है पुरोहित जो बाइबल के बारे पढ़े हैं, सीखे हैं, इसलिए लोगों को समझाते हैं प्रभु का वचन के बारे में। कारण कि पुराना नियम चाहे नया नियम भी समझने के लिए सहज नहीं है कभी कभी, इसलिए वे उपदेश के माध्यम से समझाते हैं उसका अर्थ को, और हमारे ख्रिस्तीय जीवन में ये कैसे लागू होगा उसके बारे में वे हम लोगों को मार्ग दर्शाते हैं। तो ये रहा उपदेश। उपदेश के बाद में हम लोग अपना विश्वास प्रकट करते हैं, प्रेरितों का धर्मसार गीत गाते हैं, चाहे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में है निवेदन प्रार्थना, जिसको सार्वजनिक निवेदन प्रार्थना कहा जाता है। अर्थात इस निवेदन प्रार्थना में हमारे कलीसिया के धर्म गुरुओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम लोग संत पापा के लिए, उनका कार्यक्रम के लिए, चाहे बिशप स्वामी के लिए, चाहे उनका उद्देश्य के लिए, इसे करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, चाहे युवक दल के लिए, चाहे जो लोग बीमार में हैं उनके लिए, चाहे स्टूडेंट लोगों के लिए, इसे अलग अलग प्रार्थना हम लोग चढ़ाते हैं। तो इस प्रार्थना के बाद में पुरोहित सबों को जो उद्देश्य प्रकट करते हैं उसके आधार में विनती करते हैं, और इसी से कहेंगे वचन विधि समाप्त होता है। दूसरा भाग है यूखरिस्त की विधि। चढ़ावे के साथ में यूखरिस्त की विधि शुरू होता है। चढ़ावे में हम लोग क्या चढ़ाते हैं? हमारे पूजा के लिए हम लोग रोटी और दखास चढ़ाते हैं। गेहूं का बना हुआ रोटी जो सफ़ेद गोल रहता है, बड़ा रहता है और छोटा भी रहता है। तो गेहूं का रोटी और दखरास, वो दखरास जिसको हम लोग इस बलिदान में व्यवहार करते हैं, पीने वाला नहीं, लेकिन ये इसका परसेंटेज, अल्कोहल परसेंटेज कम रहता है और इसको गिरजा का अनुमोदन मिले रहता है। वैसे ही दखरास को हम लोग व्यवहार करते हैं। तो रोटी और दखरास हम लोग व्यवहार करते हैं। चढ़ावा के बाद में पुरोहित निवेदन करते हैं कि लोग सब कोई प्रार्थना करें कि ये बलिदान ईश्वर को ग्राह्य हो। उसके बाद में हम लोग पुरोहित को प्रीफेस कहते हैं, एक प्रार्थना उसको करते हैं। उसके बाद में हम लोग ईश्वर की जो पवित्रता है उसको हम लोग पवित्र पवित्र कहकर गीत गाते हैं, चाहे हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। तो पवित्र पवित्र 3 बार कहा जाता है, वो वाला प्रार्थना हम लोग करते हैं। उसके बाद में पुरोहित यूखरिस्तिया प्रार्थना करते हैं। ये यूखरिस्तिया प्रार्थना मिसा बलिदान के मुख्य भाग है। इसको पुरोहित लोग केवल करते हैं। जो मुख्य अनुष्ठाता है वो, चाहे दूसरे लोग जो शामिल हैं पुरोहित लोग, वो लोग सब मिलकर करते हैं। तो इसको यूखरिस्टिक प्रेयर कहा जाता है। और इस प्रेयर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग याद करते हैं पिछली बियारी का घटना को। पिछली बियारी का घटना में यीशु ख्रिस्त खुद रोटी और दखास लिए और उसको चढ़ाए और अपना मरण और पुनरुत्थान का संकेत दिए। और यीशु ख्रिस्त खुद हम लोगों को आज्ञा दिए हैं, या मेरे यादगारी के लिए क्या करो। इसीलिए इस यूखरिस्तिया प्रार्थना में पुरोहित विनती में अगुवाई करते हैं, और हम लोग पुरोहित सबसे पहले जो रोटी और दखास रहता है उसके ऊपर आशीर्वाद का प्रार्थना करते हैं। ये विनती करते हैं कि ये रोटी और दखास हमारे यीशु ख्रिस्त का शरीर और लोह में बदल जाए। उसके बाद में वे रोटी उठाकर ऊपर दिखाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु का बलि परिवर्तन का वचन कहते हैं
या मेरा शरीर है, तुम इसे खाओ, ऐसी जो वचन है। तो रोटी लेकर, उसके बाद में दूसरा में द्राक्षारस लेकर कहते हैं, या मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो रोटी के प्रार्थना अलग है और द्राक्षारस का प्रार्थना अलग है। और बलि परिवर्तन के बाद में दिखने में वो रोटी और द्राक्षारस जैसा दिखता है, लेकिन विश्वास में वो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर में बदल जाता है। लिविंग ब्रेड यीशु ख्रिस्त का शरीर और लोह में बदल जाता है। इसलिए हमारे लिए ये विशेष रोटी हो जाता है, हमारे लिए ये परम प्रसाद बन जाता है। परम प्रसाद हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में होली कम्युनियन, और इसको हम लोग विश्वास से, भक्ति से ग्रहण करते हैं। जब पुरोहित ये ख़त्म हो जाता है ये यूखरिस्तिया प्रार्थना, उसके बाद में रोटी और द्राक्षारस को उठाकर पुरोहित विनती करते हैं, त्रित्वमय ईश्वर का महिमा गान करते हैं। उसके बाद में हम लोग पुरोहित के साथ में, हे पिता, हमारे विनती करते हैं, जो हमारे सभी उद्देश्यों को लेकर पुरोहित हमारे लिए, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में शांति का प्रार्थना, और उसके बाद में हम लोग एक दूसरे को शांति का चिन्ह देते हैं। और उसके बाद में हम लोग जो विनती है ईश्वर का महिमा का विनती, उसको हम लोग करते हैं। हम लोग कहते हैं, ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप हर लेता है, ये विनती को हम लोग करते हैं। और उसके बाद में पुरोहित हम लोगों की ओर नज़र करते हुए रोटी और द्राक्षारस जो हम अर्थात यीशु ख्रिस्त का शरीर और लोह को उठाकर विनती करते हैं। वो कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। और हम लोग उसको उत्तर में, जवाब में कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं आपको मैं ग्रहण के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने को नंबर करते हुए ग्रहण करूँगा। तो ये होने के बाद में परम प्रसाद वितरण किया जाता है। कौन परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है? जो पाप स्वीकार किया हुआ है, शुद्ध है, वही केवल परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है। और परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले 1 घंटा के पहले हम लोग को खाने पीने का उपवास करना है। हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन 1 घंटा का उपवास है। पहले 3 घंटा का था और उसके पहले और ज़्यादा समय था, लेकिन अभी कलीसिया 1 घंटा कम से कम संस्कार ग्रहण करने के पहले हम लोग को उपवास करना चाहिए, और हम लोग को तैयारी होते हुए संस्कार ग्रहण करना चाहिए। तो यह रहा परम प्रसाद ग्रहण करने के बारे में। तो हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस समय आमीन कहते हैं। पुरोहित कहते हैं, ख्रिस्त का शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कॉर्पुस ख्रिस्ती। तो हम लोग का जवाब है आमीन। आमीन का अर्थ है मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ, मैं ग्रहण करूँगा। तो ये हम लोग यूखरिस्त को, चाहे परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में हम लोग मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग थैंक यू कहते हैं। क्या के लिए? कि हम लोग, यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे जीवन के रोटी हैं, हमारे आहार हैं, इसलिए हम ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद देते हैं। परम प्रसाद के बाद में पुरोहित आखिरी विनती करते हैं, और आखिरी विनती के बाद में विसर्जन का विधि होता है। विसर्जन का विधि में पुरोहित और एक बार हम लोगों को प्रभु का सहारा के लिए अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु आप लोगों के साथ हो। और उसके बाद में आशीर्वाद का जो विनती है उसको करते हैं त्रित्वमय ईश्वर का नाम लेकर। और आखिरी में वो कहते हैं, आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ये वचन हम लोग को सुनाते हैं और हम लोग ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। और उसी के साथ में विसर्जन का जो गीत है उसको कोयर दल गाते हैं। चाहे विसर्जन के समय में कुंवारी मरियम का भी गीत गाया जा सकता है, चाहे किसी शांत के आधार में, शांतों के परम में किसी शांत का भी गीत गाया जाता है। तो आज मैं मीसा बलिदान का अलग अलग भाग को समझाया हूँ। ये बहुत संक्षेप में है, लेकिन मैं सोचता हूँ इसको यदि हम लोग समझेंगे तो हम लोग जब मिसा के लिए आते हैं तो हम लोग
ध्यान से, भक्तिभाव से, सक्रिय ढंग से हम लोग भाग लेंगे। और हमारे मिसा बलिदान का जो रीति है ये अलग अलग समय में अलग अलग पार्ट से होता है। जैसे हम लोग का जो धर्म विधि का साइकिल है वो आगमन से शुरू होता है। आगमन, जन्म पर्व का दिनों, और उसके बाद में साधारण समय, उसके बाद में रागबूत का समय, उसके बाद में पास्का समय, पास्का समय के बाद में साधारण समय। ऐसे होते होते हुए साल का आखिरी यीशु ख्रिस्त राजा हैं, ख्रिस्त राजा पर्व से समाप्त होता है। इसे हम लोगों का लिटर्जिकल साइकिल है, जिसके आधार में पाठ सब चुना जाता है और हर एक मिसा बलिदान में अलग अलग पाठ रहता है। तो भाइयों और बहनों, आज आप लोग मिसा बलिदान के बारे सुने। मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए मदद करेगा मिसा बलिदान के बारे समझने के लिए। धन्यवाद।